हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है एसएससी जीडी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट आधारित है हिंदी के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट हिंदी भी है एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए भी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में जानेंगे टॉप 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो पहला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द या शब्दांश धातु के जो शब्द या शब्दांश शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए समास, ऑप्शन बी अवयव, ऑप्शन सी उपसर्ग और ऑप्शन डी प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या जो 1 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उपसर्ग। वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जोड़ता है, जो उसका अर्थ बदल देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उप जुड़ जाएगा नाम में तो उपनाम हो जाएगा, हार में जुड़ जाएगा तो उपहार हो जाएगा, कार में जुड़ जाएगा तो उपकार हो जाएगा, अभी जुड़ जाएगा मान में तो अभिमान हो जाएगा। ये सब उपसर्ग के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 है कि जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए समास, ऑप्शन बी अवयव, ऑप्शन सी उपसर्ग और ऑप्शन डी प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या जो 2 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्यय कहते हैं जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो उस शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे पा अगर जुड़ जाए तब बुढ़ापा हो जाएगा, बूढ़ा में अगर जुड़ जाएगा तो मोटा में जुड़ जाए तो मोटापा हो जाएगा, अगर आवट जुड़ जाए तो लिखावट हो जाएगा, आहट हो जाएगा, मिलावट हो जाएगा मिला में जुड़ जाए तो ये सब प्रत्यय के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन से ए वह, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी आव और ऑप्शन डी आवा। तो प्रश्न संख्या जो 3 है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आव। प्रश्न संख्या 4 है, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन से ला, ऑप्शन बी कीला, ऑप्शन सी ईला और ऑप्शन डी लच। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ईला। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 5 है, उपकार में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन से आ, ऑप्शन बी है अप, ऑप्शन सी उप और ऑप्शन डी अभी। तो प्रश्न संख्या 5 उपकार में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उप उपसर्ग है और मूल शब्द जो है कार है। उपकार मतलब होता है भलाई करना, किसी की मदद या सहायता करना। प्रश्न संख्या 6 है, लठैत में प्रत्यय बताइए। लठैत में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन है त, ऑप्शन बी है एत, ऑप्शन सी ऐत और ऑप्शन डी लाठी। तो प्रश्न संख्या जो 6 है, लठैत में प्रयुक्त प्रत्यय एत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शन से ए गुलाम, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी एला और ऑप्शन डी बादल। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बादल। प्रश्न संख्या 8 है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन से ए रूढ़, ऑप्शन बी योग रूढ़, ऑप्शन सी यौगिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या जो 8 है इसका सही जवाब हो जाएगा सार्थक खंड वाले जो शब्द क्या कहलाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा यौगिक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है इनमें अवयव कौन है, इनमें अवयव कौन है। ऑप्शन से ए सजल, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी पतित और ऑप्शन डी सुंदर। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धीरे धीरे अवयव है। प्रश्न संख्या 10 है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन बी 13 और ऑप्शन डी 14। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो 13 है। प्रश्न संख्या 11 है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन से ए वर्ग के प्रथम अक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीय अक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थ अक्षर और ऑप्शन डी वर्ग के पंचम अक्षर। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका सही जवाब हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे अंग, य, अड़, न, म ये सब अनुनासिक व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 12 है हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है, हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है। ऑप्शन से ए स्वर है, ऑप्शन बी व्यंजन है, ऑप्शन सी अयोग्य वा है और ऑप्शन डी संयुक्त अक्षर हैं। तो प्रश्न संख्या 12 हिंदी वर्णमाला में और अ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अयोग्य वा है। प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन से ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ख। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ख। निम्नलिखित में स्वर नहीं है, बाकी तीनों अ उ और ए स्वर हैं। प्रश्न संख्या 14 है तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन से च, छ, ज, झ, ऑप्शन बी है ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन सी है त, थ, द, ध और ऑप्शन डी है प, फ, ब, भ। तो प्रश्न संख्या जो 14 है इसका सही जवाब हो जाएगा तालव्य व्यंजन जो है वो ऑप्शन अ है च, छ, ज, झ। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन से ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च छ और ऑप्शन डी ट ड़। तो प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क ख। प्रश्न संख्या 16 है हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन से ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या जो 16 है हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। प्रश्न संख्या 17 है ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन से ए कंठ से,
ऑप्शन बी मूर्धन्य से, ऑप्शन सी तालव्य से और ऑप्शन डी ओष्ठ से। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ई बड़ी ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण तालव्य से होता है। प्रश्न संख्या 18 है, ऑप्शन से प्रश्न है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से 24, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 35। तो जो प्रश्न संख्या 18 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ऑप्शन से ए वर्ण संयोजन, ऑप्शन बी वर्ण विच्छेदन, ऑप्शन सी संधि और ऑप्शन डी संधि विच्छेद। तो प्रश्न संख्या 19, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद। प्रश्न संख्या 20 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन से ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी विसर्ग। तो प्रश्न संख्या 20, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रश्न संख्या 21 है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन से ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को और ऑप्शन डी अल्प प्राण को। तो प्रश्न संख्या जो 21 है, अयोगवाह कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग को। प्रश्न संख्या 22 है, त्र किन वर्णों के सहयोग से बना है। ऑप्शन से ए त धन अ, ऑप्शन बी त हलंत धन र, ऑप्शन सी त धन र हलंत और ऑप्शन डी त्र हलंत धन अ। तो प्रश्न संख्या 22, त्र किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी त हलंत धन र। प्रश्न संख्या 23 है, वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहा जाता है। वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन से संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी विसर्ग। तो प्रश्न संख्या जो 23 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन से ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 33। तो प्रश्न संख्या जो 24 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है
उसे क्या कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लिपि, स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी भाषा, लैंग्वेज, ऑप्शन सी वर्ण, अल्फ़ाबेट और ऑप्शन डी शब्द, वर्ड। तो प्रश्न के जो 25 है इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों को या विचारों को आदान प्रदान करता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और भाषा को लिखने या व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों या चिन्हों की मदद ली जाती है तो उसे हम लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है देवनागरी है, उसी तरह संस्कृत जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी ही है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था एसएससी जीडी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जाने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए भी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके सिलेबस में हिंदी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है यह। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।